दर्शकों, पहले बच्चों को सुलाने के लिए दादी, नानी या माँ कहानियाँ सुनाया करती थी, लेकिन इनमें से कोई भी आज नहीं है। परिवारों के विनय के साथ ये कहानियाँ जैसे ही छिपी गई या बचपन की सुंदर यादें आ जाती है तो दिल को कहीं न कहीं झकझोर देती है। आज दादी, नानी या माँ द्वारा सुनाई जाने वाली पुरानी कहानियाँ सिर्फ स्मृति में रह गई है। राजा महाराजा, नवाबों और अन्य लोगों पर आधारित कहानियाँ कहीं न कहीं सच्चे माध्यम की ओर संकेत करती थी। माताजी का पिछले वर्ष देहांत हो गया। बलिया निवासी सनंदन उपाध्याय बताते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी कुछ यादें आज भी लगती है। वह सुंदर यादें आज भी मन में जीवित है। अब मेरी माता नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि बचपन में माँ ने हमें यह ठंड में जमीन पर पुआल बिछाकर कपड़े रखकर सुलाया था। उस समय माँ ने मुझे सुलाने के लिए एक कहानी सुनाई जो आज भी मेरे दिलों में बनी हुई है। मम्मी ने बताया कि एक बहुत बड़ा राजा था, उसकी पत्नी थी। राजा को कोई बच्चे नहीं थे। जब राजा का दूसरा ब्याह हुआ, पहली पत्नी ने सोचा कि अगर राजा की दूसरी पत्नी को संतान हुई तो उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए पहली पत्नी इस मुद्दे पर अपनी दासी से बात करती है, लेकिन चतुर दासी कहती है कि देखो रानी, अगर दूसरी पत्नी को बच्चा होगा तो उसको तालाब में फेंक दिया जाएगा। राजा की दूसरी पत्नी कुछ समय बाद गर्भवती हो जाती है। उन्होंने घंटी बांध दी और कहा कि अगर कोई परेशानी हो तो इसे बजा देना, मैं पूरा दरबार छोड़कर आपसे मिलूंगी। जिस पर दासी एक दिन रानी से कहती है कि रानी ने राजा से कहा था कि सब छोड़कर आ जाएंगे, लेकिन नहीं आएंगे। एक बार देखो रानी चालाक दासी की बात सुनकर फेंकने का बच्चा प्लान बनाती है। बात सुनकर घंटी बजाती है, जिससे राजा सब कुछ छोड़कर रानी के पास आते हैं। इस पर रानी कहती है कि मैं सिर्फ सोच रही थी कि क्या आप वास्तव में आते हैं या सिर्फ कह रहे हैं। दासी एक दो बार और रानी को ऐसा करवाती है। राजा इससे संतुष्ट होकर रानी को बताते हैं कि अब कितना ही घंटी बजाओ, मैं नहीं आऊँगा। फिर समय आता है जब रानी संतान देने वाली होती है। राजा नहीं आते, रानी घंटी बजाती रहती है। उनकी दूसरी पत्नी ने 2 पुत्रों और 1 पुत्री को जन्म दिया। इधर राजा की पहली पत्नी दासी के साथ मिलकर एक योजना बनाती है और दोनों बच्चों को गांव से कुछ दूर ले जाकर जमीन में डाल देती है और बच्चे की जगह ईंट और पत्थर रख देती है और पूरा में हल्ला कर देती है कि बच्चा नहीं हुआ है, ईंट और पत्थर हुआ है रानी को। 12 साल के बाद, लंबे समय बाद, जहां दूसरी रानी के बच्चों को दफनाया गया था, वहीं अमोल और चमेली के फूल उगते हैं। यह फूल इतने सुगंधित होते हैं कि पूरी जगह उसकी खुशबू से भर जाती है। हर कोई फूल को तोड़ना चाहता है, पर फूल ऊपर उठ जाता है। इसे तोड़ने की कोशिश करता है, फूल ऊपर तक चला जाता है। हर कोई फूल तोड़ना चाहता है, लेकिन हर बार जब कोई इसे तोड़ने की कोशिश करता है तो फूल आकाश तक चला जाता था। दरबार एक दिन फूलों से महक उठता है जब एक कौवा एक फूल लेकर राज दरबार में गिरा देता है। राजा फूल को बहुत पसंद करता है और घोषणा करता है कि कोई जो भी उनके लिए ये फूल लाकर देगा उसे अपना आधा राजपाट दे देंगे। फूल तोड़ने की कोशिश करने के बाद राजा ने सैनिक, दरबारी और सलाहकार सब निराश होकर वापस आते हैं। वही राजा की दूसरी पत्नी को पागल बताया गया, लेकिन पूरा राज दरबार हंसता है जब वह जाकर राजा से कहती है कि मैं फूल लेकर आऊंगी। लेकिन रानी फूल की तलाश में वहां जाती है जहां उसके बच्चों को दफनाया गया था। जब रानी अपनी बच्चों के पास पहुंचती है, बहन चमेली अपनी भाई अमोल से कहती है कि फूलों से लदे तने पूरे जमीन पर फैला दे, और माँ अपने आंचल में फूल तोड़ कर ले जाती है। राज दरबार में रानी के पास फूल देखकर हर किसी का मन खुश हो जाता है। तब राजा को लगता है कि इसमें कुछ छिपा है। राजा फिर खुद जाकर राजा की जिस बीवी को बच्चा हुआ था उसको कौवा हकनी इन लोग बना दिया था। पागल कौवा हकनी माँ के स्तन पर बड़े बड़े तना होंगे। यदि तने को छेद कर बच्चे के मुंह से दूध डाला जाए तो
उनकी बात सच होगी और ऐसा भी होगा। माँ को दूध